चलिए दोस्तों, आज हम एक चैप्टर चालू करते हैं। फोर्थ चैप्टर अकाउंट्स पार्ट 1 का। चैप्टर का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन का पहले मीनिंग देखते हैं। आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ये देखिए, रिकंस्ट्रक्शन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स दैट इज द चेंजेस। या रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन वाली लाइन। ड्यू टू सेवरल रीजन्स, बहुत सारे रीजन होते हैं, उसकी वजह से जो पार्टनरशिप में जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्ट। अब वो रीजंस कौन से होते हैं, तो वो हमें यहाँ पे चार्ट में दिए। द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और फिर उसके बाद रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अगर कोई नया पार्टनर, सपोज पहले दो पार्टनर हैं, अभी ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट चलो डिस्कस करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट। Suppose there are two partners who are sharing profit and losses in the ratio of 1:1, मतलब 1:1 इक्वल प्रपोर्शन में वो शेयर करते हैं। अभी समझो उनका पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, 60-40 हो गया। तो आपने देखा ना, ये क्या हुआ? चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग हुआ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग चेंज कर रहे हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहले 50-50 था, अब 60-40 हो गया। तो ये जो चेंज आया उसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर। एक और है एडमिशन ऑफ पार्टनर, राइट? बिकॉज ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इनटू एग्जिस्टिंग फर्म। नए पार्टनर को, पहले दो पार्टनर था, तीसरा पार्टनर हम पार्टनरशिप में, तो कुछ चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? यस, उसको बोलते हैं री। के बाद रिटायरमेंट, जैसे तीन पार्टनर अगर पहले थे, अभी दो हो गए, पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस तो आएंगे ना, काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो हम क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप। ओके, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों होता है? पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये कुछ चेंज होता है। पहले 50-50 था, अभी 60-40 हो गया। तो वैसा क्यों होता है? तो उसके कुछ चार रीजंस थी। व्हेन अ partner in charge of the firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability. सपोज दो पार्टनर अभी काम कर रहे हैं, 50-50 वर्क कर रहे हैं, और 50-50 मेहनत करके उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 50-50%। अभी समझो पार्टनर के साथ कुछ घटना, एक्सीडेंट हुआ समझो, और उसकी वजह से वो इल हो गया, इनकैपेबल हुआ, वो अभी काम नहीं कर पाएगा। तो चलो हम क्या कर देंगे, दोनों पार्टनर म्यूचुअली क्या डिसाइड कर सकते हैं कि जो पार्टनर इनकैपेबल हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, वो घर पे ही आराम कर रहा है, तो फॉर दैट पीरियड, से फॉर एग्जांपल, इट मे बी डिसाइडेड भाई प्रॉफिट, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर दे, 60-40 कर, या 70-30 या 80-20 कर दे। When a partner cannot devote the enough time, cannot devote time to partnership to run the business. पहले समझो बिजनेस जब स्टार्ट किया तब ठीक ठीक ठाक सब मेहनत कर रहे थे। अभी दूसरा पार्टनर एक है, उसको कुछ अपना और ही बिजनेस हो, या फिर वो और कई जगह पे अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये बिजनेस में टाइम वो कम दे पा रहा है, तो चलिए बैठ के वो डिसाइड करके कर सकते हैं। ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, ड्यू टू एडमिशन, यहाँ पे देख ही लिया था एडमिशन, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग। अब जब भी चेंज हो रहा है तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर्ड, वन इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अनदर इज गेन। मैं आपको जो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज देर आर टू पार्टनर्स, 50-50 रेशियो, पार्टनर ए 50%, पार्टनर बी 50%। अभी समझो कि 60-40 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, पार्टनर ए 60%, पार्टनर बी 40%। अभी आप बताओ, एक पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, एक पार्टनर का शेयर अभी कम हो गया, और एक पार्टनर ने गेन किया हुआ, एक पार्टनर का प्रॉफिट शेयर अभी बढ़ गया, राइट? तो पहले 50 का 60% हो गया पार्टनर ए के लिए, तो ही गेन्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, 10% वो ज़्यादा को प्रॉफिट शेयर मिलने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। और जो पार्टनर बी था, तो
पहले 50% मिला था, अभी 40% मिला, तो वो 10% राइज कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। वन लाइन वाला मैं मीनिंग आप यस रहा। व्हेन देयर इज चेंज इन रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, जब प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, क्या होता है? अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन पार्टनर्स रिड्यूस। कुछ पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग का शेयर होता है, जो पोर्शन होता है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स दे गेट स्क्रीन पे देखना, दे गेट लेस शेयर एज कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू बिफोर। पहले जितना मिलता था उसके कंपेयर में अभी उनको कम मिल रहा है। दिस रिड्यूस द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन द रिड्यूस शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और उसी का एग्जैक्टली थोड़ा इन्वर्स कर दो तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। इनका भी हम साथ में मीनिंग देख लेते हैं। ये रहा, व्हेन देयर इज अ चेंज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग ऑफ पार्टनर। ये पहला जो पार्ट है तक दोनों डेफिनेशन में सेम है, सैक्रिफाइसिंग में भी ये गेनिंग में भी वही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सम पार्टनर रिड्यूसेस, ना तो था ही, द अदर पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। कुछ पार्टनर का कम हो जाता है तो कुछ पार्टनर का बढ़ भी जाइए, इंक्रीज हो जाता है। तो सम पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट इज हायर देन प्रायर वन। पहले इनको जितना मिलता था अभी उनको कितना मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो द हायर शेयर ऑफ प्रॉफिट गेनिंग रेशियो, वहां पे क्या था, रिड्यूस शेयर ऑफ प्रॉफिट, कहते हैं यहाँ पे ना हायर शेयर ऑफ प्रॉफिट गेनिंग रेशियो। तो वहां पे क्या था, रिड्यूस शेयर ऑफ प्रॉफिट। गेन आप कैसे फाइंड करोगे? हमारे केस में हमने देखा था पार्टनर ए वाज गेटिंग 50%, नाउ पार्टनर ए गेट्स 60%। तो उसको कितना गेन हुआ? तो आप बोलोगे सर 10% हुआ। तो कैसे किया आपने? आप बोलोगे सर हमें क्या करना है, 60% में से 50% माइनस करना है, तो आपको आराम से 10% मिल जाएगा। तो 60% व्हाट इज दैट न्यू शेयर और ओल्ड शेयर? सोचो सोचो, 60% वो कौन सा नया शेयर है, राइट? तो न्यू माइनस ओल्ड कर, 60 में से 50 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गेनिंग। सो गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला हो गई न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। और इसी के थोड़ा इन्वर्स आप कर दोगे तो आपको सेक्रीफाइसिंग की भी फॉर्मूला मिल जाएगी। सेक्रीफाइसिंग को पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहा था, पार्टनर बी को पहले मिल रहा था 50% और अभी उसको मिल रहा है 40%, ठीक? तो 50 माइनस 40, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो नॉट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अभी मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाऊंगा तो उससे आपको बहुत ही फटाफट जल्दी जल्दी अच्छे से आ जाएगा। और इसी के बेस पे आपको मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ, वो आपको कर देखो, नाम दियो यहाँ पे, ये इलस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये रखते हैं। राम श्याम एंड घनश्याम आर द पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैसा है, इक्वली है। दे डिसाइडेड, अब से उन्होंने डिसाइड कर दिया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, 3:2:1। चलो, तीन पार्टनर इक्वल थे तो हम क्या बोलेंगे, 1:1। तीनों का 1:1, इक्वल इक्वल इक्वल। मिनिमम एज्यूम 2:2:2 भी एज्यूम कर सकते हो, 3:3:3 भी, बट हम मिनिमम अमाउंट एज्यूम करेंगे 1:1:1। तीनों पार्टनर्स का इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग। तो टोटल कितना है ये आया? अब तीन थ्री को सबके डिवीजन में रख दो, तो 1/3 1/3 1/3 का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। और न्यू कितना है, ये रहा था ना 3:2:1, 3:2:1 लिख दिया, मतलब कि कितना हो गया 6। तो प्रॉफिट शेयरिंग by 6, 2/6 and 1/6, right? Is that clear? 3/6, 2/6 and 1/। तो ओल्ड और न्यू को पहले हमने यहाँ पे लिख दिया। ओल्ड है 1/3 1/3, न्यू है 3/6। अच्छा, क्वेश्चन में भी क्या पूछा हुआ है, ये रहा, कैलकुलेट विच पार्टनर सेक्रीफाइस्ड, कैलकुलेट विच पार्टनर हैज सेक्रीफाइस एंड हाउ मच, कितना सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग की रेशियो आपको याद है ना बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू, याद रखना सेक्रीफाइसिंग मतलब ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस, यस। चलो पहले पार्टनर के लिए देखते हैं, राम सेक्रीफाइस। देखो आपको आंसर में फॉर्मूला एक ही बार लिखनी, कैलकुलेशन 3 पार्टनर का 3 बार होगा, बट आपको फॉर्मूला एक ही बार लिखनी है। सेक्रीफाइस बाय पार्टनर ओल्ड माइनस न्यू, एक बार फॉर्मूला लिखनी फर्स्ट पार्टनर का। यहाँ पे हम एरो मार के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं फर्स्ट पार्टनर का कैलकुलेशन। तो राम्स सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू करना है भाई। ओल्ड कितना, ये रहा 1/3, राइट। न्यू कितना था 1/3 माइनस बाय 6। अब देखो कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे 6 हायर अमाउंट है, यहाँ पे 3 है। अच्छा हायर अमाउंट बड़ा इंसान है यार, ये देखो ये कौन है, ये बड़ा इंसान है ये 3/6 बड़ा इंसान है, उसका डिनोमिनेटर बड़ा है ना, मतलब समझ लो कि बिग पर्सन, बड़ा इंसान है। अब वो छोटे को क्या बोलेगा, ये को बोलेगा भाई एक काम कर 3 को डबल कर लेते हैं तो क्या जाएगा, यस। अब 3 को डबल नहीं कर सकते, इस पूरे को डबल करना पड़ेगा, 1 का भी डबल करना पड़ेगा और 3 का भी डबल। सो 1 का डबल क्या होगा 2, 3 का डबल क्या होगा 2/6 हो जाए। देखो आपको यहाँ पे देखना 2/6, ये माइनस करेंगे 3, 2 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, 2 में से 2 में से 3 गए तो -1, राइट, माइनस। अच्छा अभी हम फाइंड कर रहे हैं क्या, सेक्रीफाइस। अच्छा हमें आंसर क्या मिला, नेगेटिव मिला, तो हम बोल देंगे भाई नहीं नहीं नहीं, उसने सेक्रीफाइस नहीं किया, उसने क्या किया है गेन, राइट। आगे श्याम सेक्रीफाइस, श्याम का भी ओल्ड तो वही था 1/3 सबका था ना 1/3, और न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना है 2/6 है। 2/6 को हम कट कर सकते हैं 1/3 से, आई मीन हाफ हाफ कर सकते हैं ना, 2 की जगह पे उसका हाफ को रखो 1 और 6 की जगह पे उसका हाफ रखो 3, तो 1/3 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 0। तो देर इज नो सेक्रीफाइस नो गेन फॉर दिस पार्ट, लिखा हुआ है ब्रैकेट में नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो देख लेना ये लाइन मैंने स्किप, ये लाइन मैंने नहीं पढ़ी, आपको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। घनश्याम की बात करते हैं, क्या है घनश्याम, ओल्ड ओल्ड याद है ना सबका 1/3 1/3 1/3 था, और न्यू न्यू उसका 3:2:1 था, ये 3:1, तो 1/6 हम प्रॉफिट शेयरिंग, तो उसको डबल कर देते हैं, 1/3 की जगह पे 1 का डबल 2 का डबल 6, 2/6 ये हो, तो हम क्या बोल देंगे 2/6। देखो 2/6 में से 1/6 जाएगा तो क्या बचेगा, दैट वे वी हैव गॉट आवर आंसर। क्या भाई राम का नेगेटिव आंसर आया था, सेक्रीफाइस फाइंड किया नेगेटिव आया तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे नो प्रॉफिट नो, आई मीन नो सेक्रीफाइस नो गेन 0, और घनश्याम का हमारा अभी यहाँ पे आंसर आया। चलिए अब इसके बेसिस पे आपको ये एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड, के बाद हाँ अच्छा 3 एग्जाम्पल्स आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के दिए हुए हैं, और 3 आपको ये दिए हुए हैं कौन से, गेनिंग रेशियो। चलो गेनिंग का एक कर लेते हैं, ध्रुविल ये रखना है एग्जाम्पल 4 वी आर, ध्रुविल गोपी एंड मुकुंद आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। क्या लिखेंगे, 3 पार्टनर है ना, ये तीनों का टोटल कर देंगे 3 होगा, ये हमने लिख दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग बाई 3 1/3 कर दिया, ठीक है। ऑल द पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन फ्यूचर टू 1:3, ठीक है। ये टोटल कितना होगा 1 और 2 3 बाई 6 ठीक है। क्या करना है अभी हमें, क्या फाइंड करना है, देखो इन रेशियो फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड याद है ना भाई, तो पार्टनर्स गेनिंग रेशियो फॉर्मूला लिख दी न्यू ओल्ड, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग पहले पार्टनर ध्रुवील का कितना है ये रहा 1/6, और ओल्ड कितना था 1/3, 1/6 माइनस बाई 3। अच्छा बड़ा वाला तो कुछ नहीं करेगा, राइट, बिग पर्सन, इसको डबल कर देते हैं, तो क्या करेंगे डबल कर देंगे, 1/3 का डबल तो 2/6, 1/6 माइनस 2/6, -1/6 बचेगा,
-1/6 दैट इज आवर, हम फाइंड कर रहे हैं गेन, और जो चीज़ फाइंड कर रहे हैं साइन नेगेटिव आता है, हम उसका ऑपोजिट, अभी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं गेन, ब्रैकेट में सॉरी फाइंड कर रहे हैं गेन, आ रहा है आंसर नेगेटिव, तो उसको ऑपोजिट ब्रैकेट में लिख दो, इट इज सेक्रीफाइस। सेकेंड पार्टनर गोपी का न्यू माइनस ओल्ड करो, न्यू था 2/6 और ओल्ड था 1/3, माइनस करेंगे 2/6 को कट कर सकते हैं 1/3, तो 1/3 माइनस 1/3 इट विल बी 0, यस लिखा हुआ है 0। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पार्टनर का 3/6 था, न्यू है ना, 1:2:3 था, यस 3/6 माइनस 1/, अच्छा 3/6 को हम कट करेंगे तो क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा ना, यस 2/3 आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/3, ओके, थोड़ा एलसीएम यहाँ पे लेना पड़ेगा, इसको हम डबल कर देंगे, 1/3 को हम डबल करिए, 1/3 है ना सेकेंड टर्म, इसको आप डबल कर दो, तो आप डबल कर दो, 1/3 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 2/6 आएगा, राइट, 2/6 ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड डबल कर दो, 2/6, 3/6 माइनस 2/6, बस आपको और कोई सेंटेंस कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन शो, तो मैंने आपको सेक्रीवाइजिंग रेशियो में क्वेश्चन दिखाया है, उसके बेसिस पे सेकंड थर्ड आपको खुद करना है, और फिर मैंने आपको गेनिंग रेशियो का फोर्थ एग्जांपल दिखाया, और आपको ये फिफ्थ और सिक्स्थ ये भी आपको खुद, हाँ, ठीक है, तो फिफ्थ सिक्स अप टू एग्जांपल 6 आई एम गिविंग यू एज योर होम। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस बिटवीन भी दिया हुआ है, तो डिफरेंस क्या आएगा, पहले दोनों में यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, मीनिंग हमने जो लर्न किया था सेक्रीफाइसिंग और वही है, तो आप एक बार देख लेना, बिल्कुल ईजी है, मैंने आपको ऑलरेडी। अच्छा, वैन इट इज कंप्यूटेड, कंप्यूट कब करना है, वैन इट इज कंप्यूटेड, तो ये एडमिशन के टाइम पे कर, ध्यान में रखना, कब कंप्लीट कैलकुलेट करना है एडमिशन के टाइम पे, और ये कब करना है, या तो डेथ के टाइम पे, ठीक, ये आपको पता चल जाएगा, जैसे दो पार्टनर है, तीसरे पार्टनर को हम एंट्री दे रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं, तो सोचो आप, पहले के जो दो पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट, सपोज पहले दो पार्टनर्स का रेशियो है 50-50, अभी वो लोग बोल रहे हैं 40-40-20, 20 नए पार्टनर के लिए कर देते हैं 40-40-20, देखो 50-50 था, अभी पहले वाले दो पार्टनर्स का कितना 40-40 हो गया, तो दोनों ने, so in case of admission you have to calculate this sacrificing ratio, and in case of gaining, sorry, in case of retirement or death of a partner you have to calculate this, ठीक है, और एडमिशन रिटायरमेंट का ऑलरेडी चैप्टर आने ही वाला है, तो विल से एट दैट टाइम, फॉर्मूला भी दी हुई है, ओल्ड माइनस न्यू है इसकी सेक्रीफाइसिंग की, और क्या है ओल्ड, व्हाई इज इट फाउंड, व्हाई इज इट फाउंड, दोनों चीज़ें या सेक्रीफाइस गेनिंग दोनों कब मतलब क्यों फाइंड करते हैं, तो हम गुडविल का कैलकुलेशन, sacrificing ratio is found to distribute the goodwill which is brought by new partner, right, और यहाँ पे for the share of goodwill to the retiring partner, goodwill to retiring partner, ये क्या है, ये आपको रिटायरमेंट और एडमिशन के चैप्टर में, अभी सिर्फ ट्राई टू जस्ट मेमोराइज अ कपल ऑफ वर्ड्स, आपको एक या दो शब्द खाली ध्यान में रखने हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल brought by new partner, distribute the goodwill brought by new partner, न्यू पार्टनर पे भी हाईलाइट कर, डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, और यहाँ पे गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर, बस ये दो चीज़ें याद रखो, बाकी का हम बाद में, आज के लेक्चर के लिए इतना ही मैं दे रहा हूँ, और आप एक्सरसाइज के मैं देख शायद तक मैं रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल्स के 6 क्वेश्चन आप करोगे, यस 3 सेक्रीफाइसिंग के, 3 गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस करो, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाओ, तो आप देखो पेज नंबर है 139, पेज 138 पे ये डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आपका हो गया, सॉल्व किया, राइट, डिफरेंस बिटवीन हो गया, उसके बाद हम देख, ये भी हो गया है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप कंस्ट्रक्शन, सरकमटेंसेस ना, 3 सरकमटेंसेस रीजंस,
फिर सैक्रिफाइस रेशियो की शॉर्ट नोट हो गई, गेनिंग रेशियो भी हो गया। ठीक है, मैं थ्योरी क्वेश्चन भी यहाँ पे टिक करते जाऊंगा ताकि आपको पता चले इतने इतने। यहाँ पे भी हमारी गेनिंग रेशियो, व्हाट इज गेनिंग, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्टिव पार्टनरशिप, ये जो टिक किए हुए क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट दोज क्वेश्चंस। ओके, अब पेज नंबर 139 पे, 139 पेज नंबर, आपको 6 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 4 5 6 7 8 और 9, ये 6 क्वेश्चन है सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो वाले ही हैं। तो आप एक बार ज़रूर कोशिश करना, नहीं आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप कनेक्ट होकर मुझसे क्वेरी पूछ लेना, बट डोंट कीप इट अनसॉल्व्ड। कोई कई जगह पे अटक रहे हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, बट आप ऐसे नहीं बैठे रहोगे, काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है।